आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या आप ऐसा कैसे आप बोल रहे हैं कि पुताई के बहाने साक्ष्य छुपाने की बात हो रही है? देखिए वो दिखाई सकते हैं, सामने दिखा सकते हैं, बिल्कुल सामने दिखाना जरूरी है। थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा, प्रतिक्रिया भी लेंगे हम लोग। ओम जी उपाध्याय जी, जरा आप अपने रिसर्च के माध्यम समझाएं। आरोप आने दीजिए, आपका जवाब मैं लूंगा ना। जो मंदिर वगैरह बने होते हैं या मस्जिद बनी होती थी पुराने जमाने में, पत्थर यूज होता था। ये संगमरमर का पत्थर है, ये संगमरमर का पत्थर आमतौर पर यूज होता था, या लाल पत्थर यूज होता था सबसे ज्यादा, क्योंकि लाल पत्थर जो होता है वो हल्का होता है, उसमें कार्विंग आराम से हो जाती है। तो इस प्रकार से ये कार्विंग करने वाले पत्थर, जिस प्रकार से उपाध्याय जी देखेंगे, तो ये यूज होते थे आमतौर पर। और इस प्रकार की कार्विंग जो होती थी वो फूल पत्ती इत्यादि, वो इस प्रकार से कार्विंग की जाती थी। तो हो क्या रहा है कि ये जो वहां पे उपस्थित की जा रही है इनेमल पेंट, पत्थरों पे एनेमल पेंट नहीं होता, न चूना होता है। ये क्या कर रहे हैं कि पुराने जमाने में चूना होता था, चूना। संदीप की दो तरह की होती है, एक होता है कि जिसमें चूने के अंदर इसको मिलाकर, उनको अपना आरोप लगाने दीजिए, आप अपनी बात रखिए। कहां अपनी बात रख, चूने को इस प्रकार से पोता जा रहा है। लगा दीजिए, तैयार करवा दीजिए। प्रमाण या प्रतीक होते थे, हिंदू प्रतीक, जैसे यहाँ पे शंख, स्वस्तिक, घंटी, इस तरह के प्रतीक, कमल किसी मस्जिद में कहां से आएगा आप बताइए? और लगभग सारे जो इस तरह के कहां पे कोई रेफरेंस, कोई ऐसे हवा में नहीं, रिसर्च है कोई? कहां की रिसर्च है? एक मिनट कामरान जी, ज्ञानवापी के दीवालों पर हम इनकी गलत चीजें कैसे माने? मंदिर की दीवारों पर बिल्कुल गलत चीजें दिखा रहे हैं। घंटी, वो कह रहा है मिसगाइड कर रहे हैं। एनेमल पेंट, ये एनेमल पेंट जो होता है इतना मोटा होता है, इसके द्वारा यदि टाइल के ऊपर लगा दिया जाए, इस प्रकार से देखिए, ये ड्रामा किया गया, उसका रिक्रिएशन है। ये जो टाइल है, ये टाइल के ऊपर कामरान जी चलिए एक मिनट, छुपाया गया। इमरान जी, ये टाइल को देखिए, ये देखिए ज्यादा बड़ा खेल बताने के लिए किस प्रकार किया जा रहा है, बड़ा खेल बताने के लिए। अच्छा ये बताएं, ये टाइल को इनेमल पेंट से, ये सब ड्रामा हो रहा है, ड्रामा, जो ये सब ड्रामा हो रहा है, ड्रामा, ये रिक्रिएशन है, ड्रामा हो रहा है, ड्रामा कर रहा है। ये आज आप ये ड्रामा हो रहा है, ड्रामा सरकार है, बिल्कुल गलत से पहले आपको नहीं दिखाई दे रहा था। जो हमारी मूर्तियां थी, ये जो हमारी मूर्तियां थी, बिल्कुल गलत तरीके से केस एनिमल पेंट के द्वारा बिल्कुल गलत तरीके से। कोई नहीं छुपा दिए, छुपाया जाता है। इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है, बिल्कुल ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। ये हमारे तमाम जगह के हमारे जो मंदिर थे, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के देवताओं की नृत्यांगनाओं, वहां पर भैरव इत्यादि की, उन सब की मूर्तियां वहां विद्यमान थी पहले। ये सब ड्रामा किया जा रहा है, आमतौर पर सब मंदिरों में, चलिए सब मंदिरों में भगवान कृष्ण की, राम की, आपने अपनी बात रख दी। मंदिर बनवाए, मंदिर ये जो फ्लोर वहां आपने देखा होगा कि फ्लोर कैसे बदल दिया गया। ये फ्लोर टाइल, वहां फ्लोर के अंदर भी क्या होता था, गलत प्रूफ करने के लिए नाम विभिन्न होती थी, मस्जिद को गलत प्रूफ करने के लिए किया जा रहा है। वहां ऐतिहासिक तथ्य है, ड्रामा हो रहा है, ऐतिहासिक तथ्य है साहब, 1978 से एएसआई को घुसने नहीं दिया गया, करने के लिए किया जा रहा है। 1978 में एएसआई घुसने नहीं दिया, भ्रमित करने के लिए। कामरान जी, लोगों को भ्रमित कामरान जी, पॉइंट एक ही आप लाइन को रिपीट कर रहे हैं। आप अपना पक्ष अगर ऐसे रखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है। अगर आपका रंगने ना दे रहे हैं, आप लगातार तो बोल रहे हैं, तर्क है आपके पास, वो रिसर्च बता रहे हैं ना, बताएं। आप तो अधिवक्ता हैं, आप तो पढ़ाते हैं, बताएं ना जुनैद साहब, बताएं पॉइंट पे अब बोले दीजिए ना प्लीज। मैं हिस्टोरियन है, जी बिल्कुल आ रही है, हाँ समझाइए ना। हिस्टोरियन है और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक सरकारी नौकर होने के नाते हमें हमेशा संविधान का साथ देना चाहिए और कानून का साथ देना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं और उसूली बात कहना चाह रहा हूं, जब से ये मस्जिद बनी है उस वक्त से लेकर जब तक अंग्रेजों की हुकूमत नहीं शुरू हुई, एक बार भी इस पर आवाज उठी हो तो मैं आपके सामने ऐतिहासिक तथ्य उपस्थित करता हूं। अब दूसरी बात नहीं है, अब विवाद क्यों हो रहा है? एक मिनट, उनकी नाराजगी दूर कर देते हैं। एक सेकंड, अब दूसरी बात माननीय न्यायालय के सामने लाया गया तथ्य सुनिए। गौरव जी, माननीय न्यायालय के सामने लाया, मैदान में निकलेंगे और देश का माहौल खराब करेंगे, इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया जाता और पार्लियामेंट में बहस इसी तरह के झूठ। जुनैद साहब सुन लीजिए, आपने पूरी बात सुनी नहीं, सुन लीजिए, आप सुनिए नहीं, आप मेरी पूरी बात सुन लें, आप सुन लें, पूरी बात सुन लें। आप बता दें तो फिर मैं भी उनको कुछ बताऊं। सरकारी ऑफिसर कौन कौन है? 1772 में
अहिल्याबाई होलकर तो कार्रवाई करता हूं का शासन आया, जब मराठाओं ने जो अपना शासन वापस लिया था नॉर्थ इंडिया में, तो अहिल्याबाई होलकर जी ने जिन मंदिरों का निर्माण कराया उसमें प्रथम ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद जो थी, ज्ञानवापी पर डिस्कशन हो रहा है, मेरी बात सुनिए पहले। अब ज्ञानवापी पर रहेगा। पुताई पे बात हो रही है सर, पुताई अब ज्ञानवापी पे बात हो रही है सर, बिल्कुल लास्ट आखिरी लास्ट। नहीं तो आप मुझसे मैं ये कह रहा हूं कि कभी भी उस संभल के हवाले से कभी भी अंग्रेजों से पहले मैंने एक बात ये तो आपने कह दिया सर, नहीं फिर आप ये तो आपने बता दिया कामरान जी। नहीं पुताई जब लाल ठीक है सुनिए ना, पत्थर की यहाँ दिखा रहे, देखिए उन्होंने उनका कहना यही है, जिन्होंने एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन करके दिखाने की कोशिश की, प्रयास है उनका ये बताइए। आप हाँ माइक है। दूसरी बात सुनने, मैं जवाब देता हूँ। दूसरी बात ये है कि मस्जिदों की हिफाजत, मस्जिदों की चनाई पुताई, ये सारा का सारा सिलसिला हमेशा होता रहा है, चाहे कोई भी चीज हो। ये विवादित था ही नहीं, आपने कहा तो अब क्यों हुआ? विवादित पुताई होती रही है, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आखिरी लास्ट में, ठीक है सुनिए, पिछले 150 साल से चल रहा है, कोई मूर्ति हो ही नहीं, 150 साल से पहले। चलिए अपनी रिसर्च के कंक्लूजन के साथ में बताएं आप। अरे सही बात है ये, बताएं ओम जी उपाध्याय जी। जुनैद साहब जो कह रहे हैं, देखिए उसमें लगातार हिंदू तो ऐसा रहा कि एक जगह से मंदिर तोड़ के वापस आते थे वो, और अपनी मस्जिद भी बना देते थे, तो थोड़े देर बाद ही जो हमारी जिजीविशा थी वो इतनी मजबूत थी कि वहां जाकर फिर से छोटा सा ही स्ट्रक्चर बना के, छोटी सी मूर्ति लगा के, अगर मूर्ति बचा पाए हैं तो उसी मूर्ति को वहां स्थापित करके पूजा शुरू कर देते हैं। हरी जी बिल्कुल लास्ट जल्दी बहुत शॉर्ट में। हरी जी हाँ जिक्र नहीं, अभी इन्होंने हरी जी जल्दी बोलिए। इतने बड़े हिम्मती होते तो फिर आते कैसे? मानना है कि अगर वो प्लास्टर, ये इस बात का अभी तो कुछ समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है कि किस ड्यूरेशन में किया गया वो प्लास्टर। जैसे आपने कहा कि स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर तोड़ के दूसरा स्ट्रक्चर आपने बना दिया, तो अभी तो क्या है, सारा साइंस इस समय अवेलेबल है, ये पता किया जा सकता है कि किस ड्यूरेशन में वो प्लास्टर वो जिस समय कंस्ट्रक्शन हुआ, बिल्कुल जिस समय कंस्ट्रक्शन हुआ उसी समय वो हुई या बाद में हुई। 1772 में अहिल्याबाई होलकर जी ने इसी हरिहर मंदिर के बराबर में श्री कल्की विष्णु मंदिर इसलिए बनवाया था क्योंकि वहां का जो डेमोग्राफी चेंज हो गई, बात आपने बताया। हाँ जी चलते हैं, बनवाया ना, किसी ने रोका तो नहीं जी। उस वक्त मुगल ही थे ना? अरे नहीं थे भाई साहब, मुगल थे। तो चलिए 4 मार्च को अब ये रिपोर्ट सबमिट होनी है और इसमें क्या निकलेगा, इसमें भी चर्चा बिल्कुल जारी रहेगी। बात इसमें यही है, जो यहाँ तमाम जो हमारे मेहमान यहाँ पर शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सबने अपने पक्ष रखे, सबने अपने तर्क रखे, लेकिन अब इसमें कोर्ट को डिसाइड करना है। एएसआई की रिपोर्ट इसमें सबमिट होनी है, उसमें क्या निकल कर आएगा ये भी आपको बताएंगे। जी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहें जी न्यूज़।